देहरादून शिमला बाईपास रोड रतनपुर में नवरात्रि के पावन पर्व पर रामलीला मंचन का हुआ भव्य शुभारंभ। प्रथम दिवस पर मुख्य अतिथि श्री प्रकाश थपलियाल जी ने दीप जलाकर किया रामलीला मंचन का शुभारंभ। रतनपुर रामलीला समिति का अध्यक्ष प्रमाण डंगवाल बोल रहा हूँ। और आज जैसे आपको पता है कि आज से हमारी रामलीला का प्रथम दिवस है। और रामलीला वैसे तो हमारी पिछले 7-8 साल से कंटिन्यू चल रही है। और रामलीला करने का मेन जो उद्देश्य होता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको रामचंद्र जी के बारे में बताएं कि उनका क्या कार्यकाल था, कैसे उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया और उनका धर्म के प्रति क्या योगदान था, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी उस चीज को सीखते हुए अच्छे कार्यों की तरफ ध्यान दे। और अधर्म जो उसमें रामायण में दिखाया गया कि अधर्म वगैरह इन चीजों पे कैसे बुराई को भगवान राम जी ने कैसे रावण को पराजित करके लंका पे विजय पाई थी। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारी जो संस्कृति चली आ रही है रामायण की, ये आने वाले लंबे समय तक हिंदू धर्म को और आगे लेके जाएगी। और हम हर साल इस तरह से रामायण और रामलीला से जुड़े रहें और हिंदू धर्म का प्रचार करें। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का रतनपुर युवा सांस्कृतिक समिति में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मेरा नाम विजय सिंह बुटोला है और ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं प्रमाण डंगवाल जी। तो आप सभी को बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे रतनपुर में रामलीला का शुभारंभ होने जा रहा है। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में रामलीला देखने आए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के जमाने में, आज के टाइम में हमारे बच्चों को रामलीला के बारे में ABCD भी नहीं है पता। तो हम चाहते हैं कि इस रामलीला के मंचन से हमारे बच्चों को रामलीला के बारे में पता चले कि हमारे भगवान राम क्या थे, उनके बारे में पता चले, उन्होंने कैसे लंका में विजय पाई, क्या क्या वनवास के दौरान कितने दुख दर्द झेले, उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारी सनातन संस्कृति में कितनी ताकत है। अगर आप इसको अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे, अपने बच्चों को इसका ज्ञान देंगे, तो भविष्य में हमारे बच्चे जो आज दर दर भटकते हैं, जो किसी के कहने पे भी कहीं भी भटक चले जाते हैं, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो जब उन्हें हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन का ज्ञान होगा तो बहुत अच्छे से सामने वाले को जवाब दे सकेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और जितना ज्यादा हो सकता है मोबाइल और ये वेस्टर्न कल्चर से दूर रखें, हमारे सनातन संस्कृति का ज्ञान। राम, जय बजरंगबली हनुमान। और आज 22 सितंबर को हमारी रतनपुर युवा सांस्कृतिक समिति के सौजन्य से भगवान राम की लीला का ये 2025 का वर्ष प्रारंभ किया जा रहा है। आज हमारी लीला का प्रथम दिवस है और हम पिछले 7 सालों से ये रामलीला यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत ही भव्य रामलीला हमारे रतनपुर में की जाती है। और हमारे यहाँ पर जो भी पात्र हैं, कम से कम 1-1.5 महीने की रिहर्सल के बाद कलाकार बड़े अच्छे उभर के आते हैं। और पूरे क्षेत्र में हमारी रामलीला, चाहे वो कलाकारों के माध्यम से हो, चाहे वो हमारी डेकोरेशन हो, सजावट हो, हमारा पूरा पांडाल हो, एक भव्य रूप हमारा पूरे क्षेत्र में है और कला का यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया जाता है। दूसरी बात, रामलीला करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, उसको हमेशा मतलब कायम रखने के लिए और अपने जो आने वाली पीढ़ी आज की डेट में मोबाइलों में लगी हुई है, दाएं बाएं लगी हुई है, उनको कम से कम ये 1-1.5 महीने हम भगवान राम के बारे में, भगवान राम के असत्य पर सत्य की जीत और भगवान राम के त्याग कि उन्होंने किस प्रकार त्याग तपस्या करके अपने जीवन का निर्वाह किया, तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने गांव वालों को, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने बच्चों को हम ये चीज सिखा सकते हैं ताकि उनको एक अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छी संस्कृति मिले। और हम इसी प्रकार से इस रामलीला को 14 वर्ष तक हमने, हमारी समिति ने, हमारे एक सदस्य ने प्रतिज्ञा ली है कि चाहे यहाँ पर पदाधिकारी कोई भी रहे, कार्यकारिणी में कोई भी रहे, लेकिन हम तन मन धन से ये 2 महीने अपना काम छोड़ के यहाँ पर हम अपना पूरा समय देते हैं और भगवान राम के कार्य में हम पूरे तन मन धन से लगे रहते। ग्राम रतनपुर में ये 8वीं साल की रामलीला होने जा रही है और जैसे कि सभी को पता है कि क्षेत्र में हमारे गांव में सबसे अच्छी रामलीलाओं में से एक रामलीला हमारे गांव में होती है और ये विगत वर्षों से इसमें बहुत अच्छे कलाकार, जैसे हमारे रावण के पात्र, हमारे
नरेंद्र सिंह राणा जी है, इसके सबरी, केवट के पात्र, बाली के पात्र, और अभी हमारे अरुण देवरानी जी, और अभी नाम तो खैर क्या लेना है, लेकिन अच्छे अच्छे पात्र आप लोग जो यहाँ पर जब आप आओगे तो देखोगे कि रामलीला दो तरह की होती है। एक तो रामलीला सिर्फ लोग मनोरंजन के लिए करते हैं जैसे देशों में होती है, लेकिन हमारी गांव की रामलीला की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे पूरे रामलीला के रिहर्सल से लेकर के और रामलीला के दौरान में कोई भी पात्र किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार का नॉनवेज वगैरह खा के नहीं आता है। और क्योंकि हम पूर्ण आस्था से इस रामलीला को करते हैं, हम भगवान राम को दिल में रख करके, हम इसमें जनता की भावना को दिल में रख करके और हम सनातन की भावना को दिल में रख करके करते हैं, न कि हम इसे मनोरंजन की दृष्टि से करते हैं। रतनपुर युवा सांस्कृतिक समिति की जो है रामलीला और पूरे गांव की रामलीला जो है, ये जो है हम लगातार 7-8 साल से जो है यहाँ पे कराते जा रहे हैं, और इससे पहले भी कराई है रतनपुर ने, और 14 साल पहले भी कराई है। और लड़कों को, हम बच्चे लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो अपने धर्म के प्रति वो जो है उनकी रुचि रहे, वो अपने धर्म के बारे में सीखें कि हम क्या चीज हैं और हमारा धर्म क्या है, और बिना धर्म के कुछ भी नहीं है। को अपने बच्चों को यहाँ पर अत्यधिक संख्या में भेजें ताकि वो भी जो है सीखें। और श्री राम जो है, हम लोग जो है हिंदू धर्मवादी हैं सभी, और अपने धर्म के बारे में सभी जो है को ज्ञान होना चाहिए बच्चों को ज्यादा, की हमारे जो छोटी पीढ़ी है वो धीरे धीरे जैसे उनकी एज होती रहेगी तो वो अपने धर्म के बारे में सभी जागरूक हो जाएंगे और अपने धर्म को पहचानना। यहाँ जो रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उस पीढ़ी में प्रभु के प्रति जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को जिंदा करने के लिए, जिससे कि हमारी संस्कृति बनी रहे और हमारे बच्चों में यह गुण आते रहे। तो यह कार्य प्रभु श्री राम के नाम से, जो प्रभु हमारे पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हैं, उनके लिए यह कार्य, उनके जब तब समझ लो या जो भी समझो, उसके लिए हम यह कार्य कर रहे हैं। और भगवान प्रभु राम की कृपा से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चलता है। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भी बच्चों में जो हमारे संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अपना अपना सहयोग हर जगह दें, जिससे कि प्रभु राम के और हमारी संस्कृति बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। ये हमारी जो रतनपुर की लीला है, पिछले विगत वर्ष 94 में 14 साल हमने पूर्ण किए थे। इसके बाद ये 2017 से हमने ये लीला शुरू करी थी, और इस लीला में खासकर हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, सबका सहयोग रहता है। और इस क्षेत्र में शिमला बाईपास रोड में सबसे भव्य रामलीला ये हमारी होती है। और मैं भगवान राम से यही कामना करता हूँ कि सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें